जय जीवदान। आज जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा सुनने के बाद आप कहेंगे कि कामिनी जी ये चर्चा बहुत ज़रूरी थी। ये चर्चा इसलिए भी आवश्यक थी क्योंकि कोई एक मेलाफाइड ग्रह जो है वो कैसे अपना रंग बदल देता है, वो इस चर्चा में विषय होगा मेरा आज का। राहु जो मेलाफाइड ग्रह होते हैं, जो नेगेटिव ग्रह होते हैं, जो कि अंश पर होते हैं, जिनको कोई आपकी कुंडली में स्थान ही नहीं है, फिर भी वो हैं और उनका बहुत बड़ा असर है। ये बड़ी मजेदार बात है कि जिस व्यक्ति को कहीं पर घर में स्थान ना हो और उसका आधिपत्य हो और वो आप पर फिर भी असर डाल रहा हो, ऐसा कौन सा है वो ग्रह? वो एक ही ग्रह होता है जिसके दो टुकड़े हो चुके थे, जिसका विष्णु भगवान ने दो टुकड़े कर दिए थे। वो थे राहु और केतु। राहु जो है वो दिमाग है, मैनिपुलेशन है, होशियारी है, चतुराई है, जुगाड़ है, और केतु जो सात्विक है और सात्विक होने के साथ साथ बहुत सारा अपना झंडा फहराते हुए आगे चलता है। केतु को भी कम ना समझिए, वो दिल से बात करता है, राहु दिमाग से बात करता है। और वो राहु अब बदलने वाले हैं, वो राहु जाने वाले हैं पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में। तो कोई हमारे एस्ट्रोलॉजर्स भाइयों बहनों ने कहा है कि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र बहुत ही उग्र स्वरूप लेकर होता है, लेकिन उसका जो सेकंड एस्पेक्ट है वो भी बताना यहाँ जरूरी है। जब कोई, सबसे पहले आपको मैं चर्चा को शुरू करने से पहले एक बात आपको समझा दूं कि कोई भी ग्रह जो है बिना नक्षत्र के अपना असर नहीं दे सकता। और ये बड़ा ऑब्वियस है कि ग्रह मालिकाओं में जब ग्रह विचर रहे होता है, साथ साथ में वो जिन जिन नक्षत्रों में पर से विचर रहा होता है, उन नक्षत्रों का उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है और उन्हीं के अनुसार वो फल देता है। जिन भावों में वो बैठा होता है और जिस लग्न में जिस भाव में वो बैठा होता है, वहीं पर उसका बहुत ज्यादा असर होता है उन भावों के अनुसार और उन नक्षत्रों के अनुसार। अब ये देखना बहुत जरूरी है कि वो ग्रह आपके लिए कारक है, वो नक्षत्र आपके लिए कारक है, वो भाव आपके लिए कारक है, और तीनों चीजें देखने के बाद ही प्रेडिक्शन की जाती है। आपकी जन्म तिथि, आपका बर्थ डेट, आपका समय और आपके प्लेस के अनुसार के आपके ऊपर उस ग्रह का क्या असर है। अब ये चर्चा तब हो सकती है जब आपकी कुंडली देखी जाए, लेकिन एक वेग एंड वाइड एस्पेक्ट होता है हर चीज की मीमांसा करने का कि हाँ ये ग्रह यहाँ आया, अब ये मीन राशि के लिए ऐसा करेगा, वृषभ के लिए ऐसा करेगा, मिथुन के लिए ऐसा करेगा। और यहीं पर तो 40% जो है इसका असर बिल्कुल सही होता है जो हम आपको बताते हैं। 16 मार्च को राहु पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर वो विराजमान रहेंगे 23 नवंबर तक पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में, और फिर चले जाएंगे अपने ही नक्षत्र शतभिषा में। शतभिषा नक्षत्र राहु का होता है और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र गुरु का होता है। अब पूर्वा भाद्रपदा को सिर्फ उग्र ना कहिए, क्योंकि पूर्वा भाद्रपदा की थोड़ी मीमांसा करें हम। 25वां नक्षत्र है ये, कुंभ राशि में 20 डिग्री से शुरू होता है, मीन राशि में 3 डिग्री 20 मिनट तक रहता है। और राहु जो है इन दिनों मीन राशि में विराजमान है और पिछली तरफ आ रहे हैं, तो अब वो पिछली तरफ आए तो 3 डिग्री के विसिनिटी में आ गए मीन राशि के, और अब वो कुंभ में प्रवेश करेंगे 18 मई 2025 को। लेकिन हम 2025 की 18 मई के बाद जो राहु की स्थिति रहेगी उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि राहु जो है 18 मई तक पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में आपकी कुंडली में, आपके लग्न पे, आपकी राशि पे क्या असर दे रहा है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले सबसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे भी क्लिक कर दीजिए। मेरी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। लाइक शेयर कीजिए। फेसबुक पे मेरे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वहां मेरे फेसबुक पे आइए, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी पे। मैं हूँ कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के साथ। आइए हम आज चर्चा कर रहे हैं कि मीन राशि में रहते हुए राहु क्या असर देंगे जब वो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में पहुंच जाएंगे। अब मजेदार बात यह है कि इन दिनों मीन राशि में शुक्र है, इन दिनों मीन राशि में सूर्य प्रवेश कर जाएंगे, इन दिनों आगे चल के आपके बुध भी फिलहाल नजर आते हैं, और फिर बीच बीच में चंद्रमा आते रहेंगे। तो ये सब चतुर्ग्रही योग बनेगा। और उसके अंदर जो मेलाफाइड ग्रह है राहु, वो अपना एक पायस ग्रह के नक्षत्र में आ जाएगा। पायस ग्रह कौन सा है? गुरु। और उसका नक्षत्र कौन सा है? पूर्वा भाद्रपदा। उसका स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव है पूर्वा भाद्रपदा, मतलब पूर्वा भाद्रपद। पूर्व मतलब पहले आया हुआ, भाद्र मतलब भद्र, सज्जन, भाग्य वृद्धि करने वाला, शुभ, कल्याणकारी।
पदा मतलब भाग्य बढ़ा के पहला स्टेप लेने वाला, मतलब अगर आपने कुछ अच्छा काम किया तो उसके लिए पहला स्टेप आपको लेना ही पड़ेगा ना। तो अब राहु जिन लोगों के लिए काम कर रहा था, जिन लोगों के लिए कारक था, उनके लिए अगर वो उन भावों में बैठा था जहाँ काम होते हैं तो वहां के लिए वो पहला स्टेप लेगा और उनके काम बढ़ाएगा। अब आगे हम बात करते हैं कि पूर्वा भाद्रपदा के अधिपति जो स्वामी होते हैं वो होते हैं गुरु और देवता होते हैं अजा एक पदा। इसके पूर्व भाद्रपदा के गुण जैसे कि उग्र उसको माना गया है, वैसे उसको सात्विक भी माना गया है, उदार भी माना गया है, सच बोलने वाला भी माना गया और मजेदार बात त्याग करने वाला माना गया है। अभी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि अलग अलग स्वभाव के दो व्यक्तियों का मिलन हो रहा है। राहु जो है उसको कुछ भी करके दूसरे की चीजें, अपनी चीजें, सब चीजें चाहिए, और जो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र है उसका स्वभाव क्या है कि चाहिए तो चाहिए, ऐसा नहीं मिलता तो त्याग दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे किसी के लफड़े में नहीं पड़ना। और ऐसे में ये दोनों की आपस में जो तालमेल बैठने पर होगा क्या, चलिए इसी की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक बात और बता दूं। कई नक्षत्र ऐसे होते हैं, जैसे एक एग्जांपल देती हूं कि माँ काली का स्वरूप है, देखने में बहुत उग्र है लेकिन कल्याणकारी है। तो इसी तरह पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र भले उग्र लगता हो लेकिन कल्याणकारी नक्षत्र है, और राहु यहाँ आके हो जाएंगे धीमे। जो उनकी उग्रता, व्यग्रता, दुष्टपना, मेलाफाइट इंटेंशन जिन लोगों को तकलीफ दे रही होगी, जुगाड़ूपना ठीक है, मैनिपुलेशन ठीक है, दिमाग अच्छा चलना ठीक है, सिर्फ अपनी सोचना ठीक है, लेकिन जहां तक दूसरों के नुकसान करने की बात है वो वाली जो इंस्टिंक्ट है, वो वाली इंस्टिंक्ट इनकी कम हो जाएगी। और अब राहु जाके इनको कल्याणकारी असर देने में भी विश्वास करेंगे। वहीं पर राहु थोड़ा अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश करेंगे। तो होगा क्या, मेष से लेके मीन राशि पर इसका क्या असर है, चलिए अभी बताती हूँ, साथ साथ मैं उपाय भी बताती जाऊंगी आपको मेष से लेके मीन राशि के लिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा अभी से बोल रही हूँ, ये आपको कमेंट में अवश्य लिखना है। एक इसका एस्पेक्ट ये भी है कि राहु गुरु का बन जाता है चांडाल योग। अब इस बात को हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते कि गुरु के नक्षत्र में राहु क्या चांडाल योग बनेगा, एक बात। दूसरी बात, जब मेष से लेके मीन राशि की बात की जाती है तो राहु की बात करेंगे कि राहु इस घर में बैठा है, राहु की दृष्टियां ये हैं, ऐसा वैसा। लेकिन पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र है तो गुरु भी तो एक्टिव हो गया, तो उस घर में, उस कुंडली में दो घर होंगे गुरु के, एक तो 9 नंबर और एक 12 नंबर, तो उनकी भी चर्चा होगी। शुरू करते हैं राहु के पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में जाने पर मेष से लेके मीन राशि पर असर। मेष राशि के लिए राहु बैठे हैं द्वादश भाव में, जो बहुत ही ज्यादा अपव्यय, खर्चा, प्रेम प्रसंग में विघटन और बेचैनी दे रहे थे, नींदें हराम कर रहे थे, किसी प्रकार से तबीयत पर खर्च करा रहे थे, बेकार की बातों में घूमना फिरना या कोई मेलाफाइड इंटेंशंस के काम, इन सब बातों में भी राहु ने बहुत अपनी दखल अंदाजी की। अब जाकर वो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में आएंगे तो इन चीज़ों पर कर्ब होगा, आपके खर्चों पर कंट्रोल आएगा, नेगेटिविटी कम होगी और आप अच्छा भी सोचेंगे उस घर के लिए। आप पर जो केसेस विवाद थे वो कम रहेंगे, आपको कोई सजा वजा सुनाई गई थी तो उसमें कमी आएगी और आपके प्रेम प्रसंग में नेगेटिविटी दूर होगी। अब आपके जो लग्न कुंडली में जो भाग्य का घर है वो भी गुरु का घर है, तो आपके भाग्य में विदेशों में जाकर वृद्धि हो सकती है माता पक्ष की मदद से। और एक बात बता दूं कि जहां बैठे हैं वो भी गुरु का घर है, तो नेचुरली उसी घर में जितनी भी अच्छाइयां हैं, जैसे ज्ञान का प्राप्ति होना, मेडिटेशन करना, थोड़ा सा संयमित हो जाना, थोड़ा सा त्यागने की भावना रखना और थोड़ा सा बुराई से बच जाना, ये सब भी मुझे दिखता है मेष राशि वालों के लिए। आपके लिए बेस्ट उपाय है राहु का कि आप गणेश जी को एक नारियल चढ़ाया करें मंगलवार के दिन। वृषभ राशि, कितना पालूं, कैसे पालूं, पैसा कैसे आए, बस इसके अलावा आपने कुछ सोचा नहीं था और आपने पैसे पाने के चक्कर में कई बार ऐसी ऐसी कूदियां मारी थी, छालें मारी थी कि आपको पैसा मिला भी, और आपको पैसा मिला, आप केसेस विवाद वगैरह में भी उलझकर वहाँ से भी पैसा निकालना है। इन दिनों उच्च के शुक्र ने भी राहु के साथ आपको फायदा दिया और आप कई सारी अपनी व्यक्तिगत मामलों में आप सफल हो पाए। और अब क्या होगा, अब आप थोड़ा सोचेंगे दूसरे के विषय में भी कि इसकी क्या मानसिक स्थिति होगी, इसको मैं त्रास न दूँ तो अच्छा है। और इसके साथ आपकी जो तबीयत जो खराब हो गई थी पैसा प्राप्ति करने में भाग दौड़, क्योंकि जब इंसान पैसे की होड़ में लगता है तो वो अपनी तबीयत के विषय में नहीं सोचता।
वो आपके जो ससुराल पक्ष के साथ संबंध खराब हो गए थे, आपके जो विवाहित जीवन के साथ संबंध पैसों के चलते खराब हो गए थे, पैसा की वजह से या पैसों की प्राप्ति के लिए कई लोग घर ही में नहीं आते, ऐसे लोग, तो उनको भी इसमें फर्क पड़ेगा और उनकी घरेलू स्थितियां पहले से बेहतर होंगी और धन की प्राप्ति अब सात्विक होगी। तो ताया चाचा पिता से जो मनमुटाव था वो भी कम होगा। आपके लिए बेस्ट उपाय है राहु का कि आप सरस्वती माँ को एक नारियल चढ़ाया करें और सरस्वती के गायत्री मंत्र पढ़ा करें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। मिथुन राशि, आपके लिए राहु महाराज दशम भाव में बैठ के बहुत अच्छा काम कर रहे थे, आपको इंटरनेट और आईटी में खूब आगे बढ़ा रहे थे और आपके मन में कई बार आया कि देखो मुझे पैसा नहीं मिलता, क्योंकि मिथुन राशि के ऐसे दिन चल रहे थे, बहुत मेहनत बहुत काम, नो पैसा। तो जो पैसा नहीं आ रहा था उसमें आपने सोचा क्या करूं, ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, बहुत कठोर हो गए आप, जुगाड़ू हो गए, मैनिपुलेटिव हो गए और ऐसी स्थिति में अब जाकर आप उसमें पॉजिटिविटी आएगी। अब आपका प्रॉपर व्यवसाय शुरू होने की बातें होंगी, आपके पिता पक्ष से आर्थिक सपोर्ट मिले, आंशिक सपोर्ट मिलेगा और पिता की तबीयत भी पहले से बेहतर होगी, विवाहित जीवन के साथी के साथ पहले से बेहतर संबंध होंगे और आपको कुछ सात्विक काम भी ऑफर होंगे। आप कुछ ऐसा काम कर पाएं जिसमें मन की शांति, दिमाग की शांति आपको मिलेगी, अवश्य मिलेगी। मिथुन राशि के लिए बेहतर उपाय है कि आप सरस्वती की आराधना करें और नारियल चढ़ाएं सरस्वती को, सरस्वती गायत्री मंत्र अवश्य पढ़ा करें। कर्क राशि, राहु आपके बैठा हुआ है भाग्य भाव में और इसने आपका नसीब रोक दिया था। गुरु के घर में गुरु चांडाल जैसा योग बना के राहु ने आते आते कामों में रुलाया, पकाया, बहुत दुख दिया और दुख देने के बाद कुछ काम नहीं किया और ऐसे में आप बहुत परेशान हुए राहु के कारण। अब राहु जो है अब नक्षत्र पूर्वा भाद्रपदा में आके कुछ काम बढ़ाता है, कुछ काम बढ़ाने के बाद आपके कुछ लोन्स वगैरह भी प्राप्त होते हैं, कुछ शत्रुताएं भी कम होती हैं, कुछ आपको मानसिक चैन मिलता है, कुछ आप कर पाते हैं कुछ उचित दिशा में और आपके काम बन जाते हैं। पिता, ताया चाचा, बड़े भाई बहन की मदद से कोई लोग नौकरी पाना चाहते हैं उन्हें भी नौकरी मिलेगी और कार्य के लिए आप यात्राएं भी, शुभ यात्राएं भी कर सकते हैं जिसमें फायदा होगा। आपके लिए बेस्ट उपाय है राहु का कि आप शिव जी को काले तिल जल में डाल के चढ़ाएं। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए अष्टम भाव में राहु बैठकर नींदे हराम, रात की नींद ना आना और साथ साथ में क्या कहते हैं घबराहट होना, भ्रम होना, वहम होना, मानसिक होना, ये सब आपने बहुत सहा और आपने साथ साथ में अपना नुकसान भी सहा, विवाहित जीवन के जोड़े के साथ कलह क्लेश सहा और साथ में आपके ससुराल पक्ष के साथ भी मनमुटाव सहा। अब जाके मनमुटाव कम होगा, अब थोड़ा सा आपको नींदें आएंगी, आप सोचेंगे हाँ कुछ अच्छा हो रहा है जीवन में और आप पहले से बेहतर स्थिति में आएंगे। व्यवसाय के लिए भी, नौकरी के लिए भी, अपने नए नए कार्यों के लिए, अध्यात्म में अब आपकी रुचि बढ़ सकती है, अध्ययन विद्या पढ़ाई में आपकी रुचि बढ़ सकती है और विवाहित जीवन के साथी के साथ भी आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं। सिंह राशि वालों, आप कर सकते हैं लघु रुद्री राहु के लिए जिससे आपको बहुत फायदा होगा। इंटरनेट पर लघु रुद्री अवेलेबल है। कन्या राशि, आपके लिए राहु जो है सप्तम भाव में बैठ के विवाहित जीवन के जोड़े के साथ घमासान कर दिए, संबंध विच्छेद तक होने की स्थितियां आई बहुत ज़्यादा। आपने घरेलू हिंसाएं और घरेलू प्रॉब्लम्स देखी, आपने होम वायलेंसेस देखे और आप बहुत परेशान हुए व्यवसाय को भी लेकर। अब राहु रियल में आपको मदद करेगा और आपके कुछ काम ऐसे बन जाएंगे जिसमें आपकी माँ को, आपके जीवन साथी को कुछ अच्छे संदेश आएंगे, व्यवसाय बढ़ेगा, घर में सुख शांति होगी, वाहन प्रॉपर्टी आने के योग होंगे और कुछ आपके जो जीवन साथी के साथ कलह क्लेश थे वो कम हो जाएंगे। अब आगे बढ़िए शांति के साथ। और आपके लिए बेस्ट उपाय है, मैं आपको बता दूं, बेस्ट उपाय है आपके लिए कि आप राहु का उपाय कुछ ऐसे करें कि आप कृष्ण के मंदिर भी जाते रहें और साथ साथ में आप गरीबों में कंबल बांट दिया करें शनिवार के दिन। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं।
तुला राशि वालों के लिए राहु महाराज बैठे षष्ठ भाव में, बहुत अच्छा असर दे रहे थे नौकरी पेशा लोगों के लिए, कामकाज के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कुछ उद्योगों के लिए। लेकिन कहीं कहीं गलत तरीके अपनाकर, कहीं विरोधियों के साथ मिलकर, कहीं मैनिपुलेशन करके, कहीं जुगाड़ करके, तो ये कभी कभी नुकसान भी देता है। और कभी कभी राहु ऐसा षष्ठ भाव में काम ही नहीं करता, ये भी देखा गया है कि षष्ठ भाव में आकर मामा पक्ष से बिगाड़ देता है, षष्ठ भाव में आकर लोन्स नहीं दिलवाता, षष्ठ भाव में आकर तब तक काम नहीं कराता जब तक इसकी दशा नहीं आती, और दशा महादशा में भी बड़ा दुख दे देता है कभी कभी। तो ऐसे में ये राहु जो है अब सात्विक होगा, आपके कुछ काम बना देगा, यात्राओं में कुछ काम, नौकरी से रिलेटेड कुछ काम, आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहारों से लेकर। अब आपके लिए ये स्थिति भी है कि आप कुछ प्राप्ति करना चाहते हैं नौकरी से, तो उससे भी प्राप्ति होगी। और आपके लिए बेस्ट है माँ सरस्वती की आराधना करना या शिव जी की, महाकाली की आराधना करना, उन्हें नारियल चढ़ाते रहना। राहु से रिलेटेड यही उपाय है। वृश्चिक राशि के लिए पंचम भाव में बैठ के राहु ने आपको भ्रमित कर दिया, गलत धारणाएं और वहम और घबराहटें, और साथ साथ आप कुछ डिसीजन नहीं ले पाए अपने बच्चों के लिए, अपने लिए बहुत ही दुविधा में, बहुत ही परेशान, पढ़ाई अध्ययन विद्या के लिए आप भी और आपके बच्चे भी। अब मिलेगा आपको रास्ता और आप अभी अपने लिए कुछ कार्य कर पाएंगे, पढ़ाई विद्या अध्ययन के लिए आगे बढ़ेंगे। वहीं पर आपके कुछ काम ऐसे भी हो जाएंगे जिसमें आपके एक्टिव हो जाएंगे धन के स्रोत, आपके धन आ जाएंगे, आपके परिवार से आपको कलह क्लेश से मुक्ति मिलेगी। और साथ साथ ये भी याद रखें, बच्चों का भला होने जा रहा है, जिससे बहुत शांति होगी, बच्चों को एंजॉयमेंट मिलेगी, थोड़ी मानसिक शांति, चिड़चिड़ बंद हो जाएगी, झगड़े बच्चों के साथ बंद हो जाएंगे, अध्ययन विद्या पढ़ाई के मार्ग खुलेंगे। धनु राशि आपके लिए बेस्ट है राहु का ये पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में जाना, क्योंकि इतना सहा है आपने, माता ने इतना सहा है, आपकी घर में जो घमासान हुआ है, घर में जो बेचैनी अंधाधुंध हुआ है, उसको लेकर आप बहुत परेशान थे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड कोई नई खरीदो फर्क तो नहीं हुई और आप चिंता में थे। एक्सेप्शनल केसेस अवश्य होंगे, लेकिन अब माता की तबीयत पहले से बेहतर होगी, कुछ कामकाज आपके बनेंगे, कुछ आपके ऐसे सुखद यात्राएं होंगी जिसमें आपको लाभ होगा। और एक बात, आप बेहतर है कि मंगलवार के दिन गणेश जी को नारियल चढ़ा के आया करें, ये आपके लिए राहु का सबसे बेस्ट उपाय है। और आप कर सकते हैं रुद्राभिषेक या लघु रुद्री। मकर राशि के लिए देखिए, राहु महाराज जो हैं वो तृतीय भाव में बैठ के खूब अच्छा असर दे रहे थे। नौकरी, व्यवसाय, धंधा, यात्राएं, इसमें आपको यश पे यश मिले जा रहा था। और आपके छोटे भाई बहनों से हो गया था मनमुटाव, बिल्कुल भी नहीं पट रही थी, तबीयत खराब हो रही थी, काम मिल रहा था लेकिन एट द सेम टाइम तबीयत खराब थी। और आपको अभी भी मैं कहती हूँ, जब तक राहु ना बदले, आप 18 मई तक तब तक खाना पीना, दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर जाएं। दूसरी बात, आप ये भी याद रखें कि आपके छोटे भाई बहनों की भी तबीयत संभालने का वक्त है। और एक बात के, राहु महाराज जब तक 18 मई तक यहाँ हैं, अब आप रिलैक्स होंगे, आपको कामकाज मिलेगा, यात्राओं में शुभता आएगी, कुछ खर्चे होंगे, विदेशों में काम होगा, लेकिन आप उससे आश्वस्त रहेंगे। आपके प्रेम संबंध जो खराब हो गए थे उससे आपको चैन मिलेगा और थोड़ा सा उत्साह, पराक्रम, जीने की उमंग फिर से बढ़ेगी। आपके लिए बेस्ट है कि आप राहु के उपायों में गरीबों को खाना खिलाया करें, जिससे आपको सुख शांति मिलेगी। कुंभ राशि वालों की दयनीय कहानी में 2023 और 2024 गुजरा है और 2025 में अब उम्मीद है कि इनकी तकलीफें दूर होंगी, जिसका विवरण मैंने शनि के वीडियो में भी दिया है, उसे अवश्य देखें। और अब राहु की बात करते हैं तो राहु वैसे तो द्वितीय भाव में था और द्वितीय भाव कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र का भाव होता है, लेकिन यहाँ पर इनकी राशि जो आती है, गुरु की राशि आती है, तो इनको धन की बहुत तंगी हुई, कमी हुई और अब कुछ खेल इनका खुला है कामकाज करने का। और उस पर से राहु ने परिवार में जो मनमुटाव कराया था, राहु ने जो जुबान पर बेचैनी दी थी, उसके कारण भी इनके काम बिगड़े। पैसे के जो बोलने चालने, कंसल्टेशन, काउंसलिंग, सिंगिंग वगैरह का काम करते थे, उनको खासी तकलीफ हुई है।
अब इससे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि राहु हो जाएंगे थोड़े सौम्य, राहु थोड़े से पायस हो जाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे आसपास के परिवार में कैसे बात करनी चाहिए, पैसा कैसे संभालना चाहिए, पैसा कैसे कमाना चाहिए। और इस पर असर होगा लाभ भाव के स्वामी का, क्योंकि गुरु वहां के स्वामी बनते हैं और गुरु जो है आपको माता पक्ष परिवार पक्ष की मदद से कुछ संचित धन दिलाने में मदद भी करते हैं, और वहीं पर आपको कुछ केसेस बाद से भी ये परिवार निकालता है। कुछ आपको ऐसा काम मिलता है जिसमें आपको धन की प्राप्ति अब निरंतर रूप से होनी शुरू हो जाएगी, और राहु भी भला कर सकते हैं लोगों का, ये आपको प्रचिति आएगी। वैसे भी आपके लग्न में आने वाले हैं राहु 18 तारीख से, तो वो अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। आप इस बात की अनुभूति अभी से कर लें, क्योंकि जाते जाते राहु आपको अच्छा असर दे रहा है। कुंभ में राहु, कुंभ का घर उसका अपना घर होता है राहु का, वहाँ वो स्ट्रांग हो जाता है और आपको सिखाएगा मैनिपुलेशन, आपको सिखाएगा जुगाड़ और आपका भला कर देगा। आपके लिए अगर राहु के उपाय बताऊं मैं, तो कुछ मदद मांगने वालों में उनकी मदद करना, कुछ लोगों को कंबल बांट देना, कुछ लोग शनिवार के दिन, या कुछ लोगों को भोजन कराना, नीडी लोगों को बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। मीन राशि, मीन राशि के लिए अब देखिए लग्न में बैठा राहु आपको ऊट पटांग बहुत ज़्यादा करवाया, मेलाफाइड इंटेंशंस भी कई लोगों के ऐसे हुए होंगे और फिर उन्होंने रियलाइज़ किया होगा कि नहीं ये गलत है, और कई कार्य उन्होंने बच बचा के फिर किए होंगे। और अब ये धारणाएं और अच्छी होने वाली हैं, लेकिन जो बीता है उसकी करेक्शन आपको अब करनी है। जो आपने व्यापार किया है, जो आपने नेगोशिएशंस किए हैं, उसमें करेक्शन करनी होगी। और साथ में आप ये भी समझ लीजिए कि व्यापार अच्छे हो भी जाएंगे, काम भी अच्छे हो जाएंगे, और आपकी पर्सनालिटी में भी निखार आएगा, सात्विकता आएगा, पॉजिटिविटी आएगी, और आप काम जो है भली बाती कर पाएंगे। लोग आपको सही समझेंगे, लोग आपको अपमानित दृष्टि से अगर देख रहे थे तो अब सम्मान होगा और आप पहले से बेहतर अवस्था में आएंगे। आपके लिए राहु का एक जो आईटी से रिलेटेड काम, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम, आर्ट से रिलेटेड काम जो बिगड़ा हुआ था वो भी पहले से बेहतर होगा। कुछ सात्विक काम भी आगे बढ़ेंगे, जैसे टीचरी या किसी को सिखाना या कोई गुरु है तो इसमें अध्यात्म बढ़ेगा, चैन भी बढ़ेगा। जो भ्रमित हो गए थे उनकी भ्रम कम होंगे, और मानसिकता मतलब मानसिक रोगी भी पहले से बेहतर होंगे। बेस्ट है राहु का उपाय शिव जी की आराधना करना, उनकी विधिवत पूजा करना। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी राहु के पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में जाने का असर। फिर मिलूंगी इसी तरीके से कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। टूटी मुझसे तेरी कहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम